शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् एको हि नाथम् एको हि शब्दं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् आवाहयामि 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 शरण्यं शरण्यं सदाहं शरण्यं त्वं नाथमेवं प्रपद्ये प्रसन्न गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् आवाहयामि 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 कभी फिलॉसफी नहीं पढ़ी। ये मत कहना कि गुरु जी दार्शनिक लगते हैं। गुरु कोई दार्शनिक नहीं होता। मैं कह रहा हूं मैं कुछ हूं ही नहीं। गुरु होता है तो होता ही नहीं। गुरु की सत्ता आप तब समझोगे जब आप गुरु बनोगे। उसके पहले गुरु की सत्ता आप तब समझोगे जब आप शिष्य बनोगे। शिष्य का मतलब होता है, शिष्य का अर्थ होता है ग्राहकता। पूरी इंद्रियों को खोल दो, कर्म इंद्रियों को खोल दो, अपनी पूरी ज्ञानेंद्रियों को खोल दो और पी लो उसे, जी लो उसे, डूब जाओ उसे। कुछ जो अच्छा लगे उसी को चुन लो तुम पराग की तरह। जैसे भौरे मडरा कर उस पराग को, कमल को नहीं, कमल पराग को भौरे चुन लेते हैं। पराग को जो कुछ भी अच्छा लग जाए सुनने में, देखने में, समझने में, उसी में तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मिल सकती है। कब तक दुखी रहोगे तुम बताओ? कब तक आखिर रहना चाहते हो? कब तक तुम इस बाहर की दौड़ लगाते रहोगे? कब तक? ओंकारेश्वर गए, जीवन में आनंद प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर उज्जैन गए, तब भी मुझे जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। रामेश्वर जाने की सोच रहा हूं मैं। तुम जो हो ना, तुम वही जाते हो ओंकारेश्वर, और तुम जो हो वही जाते हो महाकालेश्वर। तुम कहां बदलते हो? फिर तुम ही जाओगे रामेश्वर भी। जब तुम वहां जाकर नहीं बदले तो रामेश्वर जाकर भी कोई संभावना नहीं कि तुम बदलो। तो फिर क्या करना है? रुक जाओ। जब तुम जा करके भी थक गए, जा करके भी नहीं बदले, जा करके जीवन की चिंता परेशानी, दुख और रोना नहीं गया, तो जाना रोक दो। फिर क्या करना? जाना रोको, तब बताता हूं क्या करना है। पहले तुम अभी भी बैठ कर जा रहे हो, कहीं न कहीं सोच रहे होगे, कहीं न कहीं विचार कर रहे होगे। मेरे किसी तथ्यों को तुम अवलोकन कर रहे होगे, अभी भी तुम जा रहे हो। पाना है तो योग में आना पड़ेगा। योग कोई आसन नहीं है। योग तो जुड़ने का नाम है। किससे जुड़ोगे? सिर्फ गुरु से। अगर सिर्फ गुरु से नहीं जुड़े हो तो गुरु से जुड़ो। गुरु से जुड़ने के बाद भी अगर नहीं जुड़े हो तो फिर गुरु से जुड़ो।
गुरु से जुड़ने के बाद भी अगर तुम आह्लाद में नहीं हो, जीवंतता चैतन्यता में नहीं हो, यानी चिंतित होते हो, दुखी होते हो, क्रोधित होते हो, क्रोध में अपने आप को भूल जाते हो, क्रोध में पति पत्नी परिवार को भूल जाते हो, तो तुम्हें गुरुमुखी होने की जरूरत है, तुम्हें दीक्षा की जरूरत है, बार बार दीक्षा की जरूरत है। तुम मेरे शिष्य हो, दीक्षा ले चुके हो, तुमने अभी भी जीवन में जीवंतता नहीं पाई, चैतन्यता नहीं पाई, आह्लाद नहीं पाया, जीवन की मस्ती नहीं पाई, तो तुम्हें फिर दीक्षा की जरूरत है। हे गुरुदेव, मुझे जीवंत जीवन चाहिए। हे गुरुदेव, मुझे चैतन्य जीवन चाहिए, मुझे हंसता खेलता जीवंत जीवन चाहिए। हंसी ऐसी जिसमें किसी के लिए नहीं हो, किसी से नहीं हो, हंसी स्वयं से हो, स्वयं के लिए हो। तुम हंसते हो या तो किसी पर हंसते हो या किसी के लिए किसी से हंसते हो। अगर तुम किसी पर हंसते हो तो तुम दुखी होने वाले हो। अगर तुम किसी पर हंसते हो तो भी तुम दुखी होगे, तुम्हारा जीवन भी अभी दुखपूर्ण होगा। तुम उसी दलदल में हो अभी भी। ध्यान से सुनना, किसी पर हंसते हो, किसी पर मुस्कुराते हो, किसी पर व्यंग कसते हो, तो तुम अपने में नहीं हो, तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। और किसी के कारण तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट है, किसी के कारण तुम्हारे जीवन में मस्ती है, तो मस्ती नहीं, तुम उसी जगह हो जहां थे तुम दुखी होगे। अगर तुम किसी समय विशेष में सुखी हुए तो दुखी होगे, और जीवन इसमें नहीं है। तुम्हारा जीवन, जब तुमने जन्म लिया था तो जन्म भी जीवन तुम्हारा नहीं, कोरा कागज। तुम्हारा जीवन कोरा कोरा है। तुम उसमें सत्य लिख दो, गुरु लिख दो, शाश्वत लिख दो, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जीवन कोरा कागज, तुम उसमें असत्य लिख दो, गुरु विहीन जीवन लिख दो, नश्वर लिख दो अपनी पूरी जिंदगी को। तुम्हारा जीवन न सत्य है न असत्य, तुम्हारा जीवन न सुख है न दुख, तुम्हारा जीवन न जन्म है न मृत्यु, तुम्हारा जीवन कोरा है। अभी तुम्हें सब लिखना है। तुम अपने जीवन में चाहो तो सुख लिख दो, तुम अपने जीवन में चाहो तो दुख लिख दो। किसके हाथ में तुम्हारा जीवन? तुम्हारी जिंदगी में जो भी सुख आए होंगे तुमने किया होगा, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख आए होंगे तुमने किया है। अलग बात है कि तुमने उसका दोष पति पर दिए हो, पत्नी पर दिए हो, बेटे पर दिए हो, बेटियों पर दिए हो। ये तुम्हारा अहम है कि तुम करते हो, तुम्हारे जीवन में तुम दुखी हो और तुम उसका कारण दूसरे को करते हो। गुरु पूर्णिमा का पूर्वार्ध बेला एक चिंतन का बेला है, इसलिए मैं आपको चिंतन करने पर मजबूर कर रहा हूं। अपने जिंदगी का कारण आप सिर्फ खुद मानो। आपकी जिंदगी का कारण सच्चाई है कि कोई हो भी नहीं सकता, होगा भी नहीं, आप हो बस। उसके बाद किसी को जीवन में स्थान, किसी से अगर उस जीवन को विकसित करना चाहते हो, उस जीवन में सुगंध लाना चाहते हो, उस जीवन को, जीवन के कमल दल को विकसित करके आनंदपूर्ण हो जाना चाहते हो, तो उसमें गुरु का स्थान दो। गुरु जो आपको जगाए, जो आपको झकझोरे, जो आपको डांटे, जो आपको फटकारे, जो आपको तपाए, गुरु वो जो आपको प्रेम करे, और शिष्य वो जो पूर्णता के साथ गुरु में न्यौछावर कर दे, फना कर दे। गुरु प्रेम न करता तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी नसीब न होती, क्योंकि विश्वामित्र संहिता में गुरु को प्राण कहा उस ऋषि ने। गुरु प्रेम न करता तो तुम जिंदा न रहते। तुम ये पूछो कि गुरु मुझे प्रेम करता है कि नहीं करता। गुरु प्रेम करता है इसलिए तुम हो, गुरु प्रेम करता है इसलिए तुम्हारी श्वासें हैं,
गुरु प्रेम करता है इसलिए तुम प्राणवान हो, गुरु प्रेम करता है इसलिए तुम आत्मवान हो। गुरु का प्रेम जिस दिन हटेगा उस दिन तुम्हें अपने शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। श्वास प्राण आत्मा तुम्हें ही छोड़कर। इसलिए मैं कहता हूं गुरु की प्रेम की परीक्षा नहीं, अपनी परीक्षा दो। गुरु आग है, तुम पतंगा बनकर उसमें पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर करो। गुरु अग्नि है, प्रेम अग्नि है, उसके प्रेम की कहीं सीमा नहीं है, व्यापक है। कण कण में चैतन्यता उस गुरु के नाते होता है। उस गुरु के नाते मैं कह दूं कि मेरे नाते तो केवल एक संबोधन है, तुम्हें बताने के लिए कि मैं उसकी खबर तुम्हें दे सकता हूं। वो जिंदा दिली, वो चैतन्यता, वो हालात, वो जो ऊर्जा है तुम्हारे अंदर है, सुप्त है, जिसके कारण तुम दुखी और चिंतित परेशान हो। तुम्हारे जीवन की दौड़ है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का चक्कर है, इससे तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। तुम वही क माने कबूतर मत पड़ो। तुम अब बड़े हो गए, कमल दल विकसित करो। तुम्हारे जैसा ही कोई किसी समय विशेष में कमल को विकसित किया था तो मंदिर में स्थापन हो गया, राम नाम पड़ा। तुम्हारे जैसा ही तुम्हारे रूप में ही कोई कृष्ण हुआ, कमल शांतिवन ऋषि के माध्यम से विकसित हुआ तो मंदिर में स्थापित हो गया। राधा और मीरा इसी क्रम में। नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, लेकिन वह जो गुरु है नाम और रूप से नहीं बदलता। राम कहो या कृष्ण कहो, बुद्ध कहो या महावीर, जिस नाम से भी उसे पुकारोगे उसी नाम से वो तुम्हें पूरा करेगा। बशर्ते इस बात का ध्यान रखना, वो नाम गुरु ने दिया हो। वो नाम राम राम तुम्हारे लिए राम नहीं हो सकता, कृष्ण कृष्ण तुम्हारे लिए कृष्ण नहीं हो सकता। ईश्वर या अल्लाह तुम्हारे लिए ईश्वर अल्लाह नहीं हो सकता जब तक ये ईश्वर अल्लाह किसी गुरु से न मिला, जब तक ये राम और कृष्ण किसी गुरु ने संकेत न किया। कोई उपलब्ध हुआ हो, कोई भी, चाहे वो कबीर रहे हो चाहे रैदास, इनकी हर संभव कोशिश थी कि मुझे ये गुरु दीक्षा दे दे। हमारी कोई संभव कोशिश नहीं होती कि कोई गुरु जीवन में मिले, मेरे कोई जीवन को बदल दे, मेरे जीवन में जो रोना है वो खत्म कर दे। रोते हो, प्रयास नहीं करते, तुम्हारा प्रयास भी छिछला होता है। तुम सुखी या दुखी उसी में तुमने जिंदगी समझ रखी है। सुख जिंदगी है नहीं जो तुम जीते हो, दुख भी जिंदगी है नहीं जो तुम जीते हो। और तुम सुख जियोगे तो दुख तुम्हें जीना पड़ेगा। और तुम मेरे शिष्य होते हुए भी तुम सुखी और दुखी हो तो तुम शिष्य नहीं हो, शिष्य हो ही नहीं सकते। शिष्य एक एक कतरा शरीर का काट के फेंक दे, छील दे जिस्म को, फिर भी दुख न हो, उफ न हो। ये आपने क्या कर दिया? ईसा को सूली पर लटकाया, कील ठोकर उनको टांग दिया, एक क्षण भी ईसा उफ नहीं की कि परमात्मा तू क्या कर रहे है मेरे साथ। और आपको एक कांटा कर जाता है तो हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने लगते हो। या हनुमान चालीसा पाठ इसलिए पढ़ते हो कि हनुमान जी कांटा ना गड़े। गड़ा है तो निकाल दो और नहीं गड़ा तो गड़े ना, कुछ ऐसा उपाय कर दो। ये जिंदगी नहीं है और ऐसी जिंदगी मिलेगी भी नहीं। ऐसी प्रार्थना भी बेकार जाती है। उनकी जिंदगी में कितने कांटे, हनुमान ने कितने संघर्ष किए, कितने युद्ध किए। क्या उनको गदा नहीं लगा होगा? क्या उन्होंने युद्ध किया तो उनको चोट नहीं लगी होगी? देहगत जो स्वभाव आपका है वही देहगत स्वभाव हनुमान का भी है।
अक्षय कुमार भी लात मारा होगा, युद्ध किए थे, मेघनाथ से वध कर गए, सामान्य क्रिया नहीं है। अपमानित होना पड़ा, रावण से उनको अपमान मिला, नहीं मिला। मोह इन कछ बाधे कई लाजा, किन चाहूं निज प्रभु कर काजा। प्रभु का काज है ये, इसमें मुझे दुख मिल सकता है, मुझे कांटे गड़ सकते हैं, मेरा शरीर छलनी हो सकता है, मुझे सूली भी लग सकती है, लेकिन मैं अपने प्रभु का काज करूंगा। जो हमें प्रभु ने निमित्त बनाकर भेजा है वो मैं करूंगा। हनुमान लड़ते हुए दिख रहे हैं, जूझते हुए दिख रहे हैं, संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, और आप हनुमान के भक्त होकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हो कि हमारी जिंदगी में दुख आए ना। आएगा। जिंदगी को समझो, जिंदगी दुख और सुख के ताने बाने से बनी हुई है, उसे तुम समझने की कोशिश करो। जीवन से परिचित होना पड़ेगा आपको। जीवन सत्य है या असत्य, स्वप्न है या सत्य। सारे ऋषियों ने कहा कि, अधिकांश ऋषियों ने कहा, बुद्धों ने कहा कि जीवन स्वप्न है। तो क्या बुद्ध का जीवन क्या था? स्वप्न था कि सत्य? राम का जीवन क्या था? स्वप्न था कि सत्य? कृष्ण का जीवन क्या था? स्वप्न था कि सत्य? आपके लिए कहा कि जीवन स्वप्न है। क्यों? क्योंकि आप स्वप्न में ही हो गतिशील। स्वप्न है धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, माया, स्वप्न है। और इसी स्वप्न में मैं अपनी पूरी जिंदगी, इसी को पाने के लिए, पद को पाने के लिए, धन को पाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी गतिशील करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का चक्कर भी धन को, पद को पाने के लिए ही होती है। हम गलत चल रहे हैं। हम सत्य से कभी, हम आनंद से कभी परिचित नहीं हो पाएंगे, और हमें सत्य से, आनंद से परिचित होना है। हमें मनुष्य बनना है। नहीं हो मनुष्य, नहीं हो। इसलिए सारे योगियों ने, संतों ने कहा बनो। तुम बिगड़ गए हो, तुम गलत चल रहे हो, इतने वर्ष में भी तुम मनुष्य नहीं बने हो। पशु फिर भी पशु है, वो मनुष्य नहीं बन सकता। हम मनुष्य हैं, हम पशु बन सकते हैं, हम पशु बन जाते हैं, हम पशु हैं। इसलिए ऋषि ने कहा कि ज्ञानम न, शीलम न, गुणो न, धर्म न, ये जो नहीं होगा तो तुम पशु हो, निहायत पशु। ज्ञान क्या है? प्रेम। गुण क्या है? ध्यान। तप क्या है? तुम चाहे जितना तप कर लो तप के नाम पर, तप नहीं हो सकता। तप केवल गुरु होता है, ध्यान केवल गुरु होता है, गुण केवल गुरु होता है। ज्ञानम न, शीलम न, गुणो न, धर्म न, ते मृत्यु लोके भूई भारभूता। गुरु न, गुरु न, गुरु न, क्योंकि बिना गुरु के ये गुण धर्म आपके अंदर आ ही नहीं सकते। आप प्रेम में हो सकते हैं? नहीं हो सकते बिना गुरु के। आपका प्रेम काम होगा, आपका प्रेम आकर्षण होगा, आपका प्रेम स्वार्थ होगा, प्रेम का नाम होगा, प्रेम नहीं होगा। आपका प्रेम तब भी नहीं होगा। तो गुरु होगा तो ज्ञान होगा। रामचरितमानस में सुंदरकांड में 625 चौपाई है। जब मैं ज्ञानी था, आपके अर्थों में तो पूरा याद था, आज मैं भूल गया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे गुरु याद है। क्यों? क्योंकि मुझे जीवन समझ में आया है। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें भी जीवन समझाना है कि जीवन का अर्थ बिल्कुल खालीपन, बिल्कुल हल्का होना है, बिल्कुल आनंदित होना है। बोझिल जीवन जीवन नहीं है। तुम सब कभी न कभी किसी समय विशेष में बोझिल होते हो। पुत्र से, पुत्री से, पति से, पत्नी से परेशान होते हो।
मेरे पास भी सब है। मैं उसी बीच में रहते हुए भी अपने को विलग रखता हूं, क्योंकि गुरु मेरे साथ होता है। गुरु में मैं होता हूं, गुरु मुझ में होता है। मैं और गुरु और मैं, दोनों में आनंद होता है। जीवन का सत्य है। आप प्रयास करो, विलग होने की सोचो, और विलग तब होगे जब आप गुरु करोगे, और गुरु करोगे दीक्षा धारण करके उससे प्रेम करोगे, उसमें फना होने की कोशिश करोगे, उसमें उसके लिए त्याग करोगे। त्याग सबसे बड़ा त्याग है कि आपके पास समय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास समय हो जाए, पहला त्याग है। तो उसके बाद बैठकर टुकुर टुकुर चकोर की बात उसे निहारो। तुम सुनो या ना सुनो, तुम समझो या ना समझो, तुम देखो या ना देखो, तुम रुक जाओ। कोई न कोई इंद्री तुम्हारी काम कर रही है, मैं उस इंद्री के माध्यम से तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाऊंगा अगर तुम रुक जाओगे। जैसे तुम अंधे हो, तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम बहरे नहीं हो तो तुम सुन सकते हो। जैसे तुम बहरे हो, तुम अंधे नहीं हो तो तुम सुन नहीं सकते, तुम मुझे देख सकते हो। किसी न किसी प्रकार की इंद्रियां, और उसके माध्यम से मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लूंगा। जरूरत है कि तुम मुझे सुनो। अगर सुन सकते हो, नहीं सुन सकते तो मुझे तुम समझो। नहीं समझ सकते तो उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम देखो। नहीं देख सकते, कुछ कर सकते तो मुझे छू लो। तुम जरूर उसमें प्राप्त कर रहे हो यहां बैठकर। मैं तुम्हारा जीवन तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम्हें, तुम्हारे जीवन को तुम एहसास कर सकोगे, और कोई नहीं। अगर तुम उस अग्नि में, उस गुरु अग्नि में, उस प्रेम अग्नि में पतंगे की भांति अपने आप को, एक शिष्य की भांति अपने आप को तपाओगे, तो तुम बदलोगे। तुम्हें जो होना है वो तुम होगे। तुम्हें जो होना अभी बाकी है। अवस्थाओं से कोई मतलब मत रखना कि तुम अब बूढ़े हो गए हो। तुम जब उसे पाओगे तो तुम जवान हो जाओ। एक क्षण में मिलता है वो, एक क्षण में, एक पल भी नहीं लगता उसके मिलने में, जिससे तुम पाते हुए भी अधूरे हो। तुम हो उसी में, उसी से। तुम उससे दूर, कितना दूर हो कि क्षण विशेष में तुम दुखी और सुखी होते हो। मैंने कहा कि जिंदगी न दुख है न सुख, और तुम दुख और सुख में जीते हो तो तुम जिंदगी नहीं जी रहे हो। जिंदगी न सत्य है न सत्य, और तुम सत्य असत्य के विचार और मंथन में तुम अपनी पूरी जिंदगी को गतिशील कर रहे हो, तो तुम जिंदगी से छूटते जा रहे हो। होश में आओ, होश में। तुम्हारे जीवन की गति बेहोशी में है। एक शराबी है, बेहोश है, शराब पी लेता है, बेहोश हो जाता है। शाम को निकलता है मैखाने से और घर की ओर चलता है, सड़क पर जाता है। एक पैर सड़क पे रखता है, एक पैर सड़क के नीचे जो पटरी होती है उस पे रखता है। उसको ऊंचा और नीचा मिलता है। अब दोनों पैर वो खड़ा कर लेता है, कहता है कि ये गलत है। ये ऐसे कोई सड़क बनता है, एक ऊपर है एक नीचे। सही कह रहा है ना वो तो। शराब पी लिया है, एक पैर सड़क पे है, एक पैर नीचे पटरी पर है, और वो प्रश्न कर रहा। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा ये गलत बना है, अब मैं कैसे चलूं? एक पैर मेरा ऊपर है, एक पैर नीचे है, मैं चलूं कैसे? गिर जाऊंगा मैं। अपनी पूरी जिंदगी में तुम भी एक पैर नीचे एक पैर ऊपर तुम किए खड़े हो, कहीं पहुंचे नहीं। शराबी ने शराब पिया है, तुम भी कम शराब थोड़ी पियो। शराब नहीं होता। धन का नशा हो जाए ना वो भी शराब है, पद का नशा हो जाए ना वो भी शराब है, जमीन का नशा हो जाए ना, प्रॉपर्टी का, वो भी शराब है। कमनीय चीजों का, सौंदर्यशाली वस्तुओं का नशा भी शराब है। जिसका भी नशा हो जाए, जिसकी भी आदत हो जाए, किसी को आदत मत बनने देना।
अगर किसी की आदत पड़ी है तो छोड़ देना, चेक करते रहना, एनालिसिस करते रहना। चाय के बिना रह सकते हो क्या? अगर चाय के बिना नहीं रह सकते तो समझो आदती हो गए। सुरती के बिना रह सकते हो क्या? सुरती कोई नशा नहीं है, नशा तो यह है कि सुरती की आदत है। तो तुम दुखी होगे, जिस दिन सुरती नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाओगे, जिस दिन चाय नहीं मिले तो दुखी हो जाओगे। होते हो कि नहीं? चिल्लाते हो अपनी पत्नी पर, पति पर, हे चाय नहीं बनाए। चाय जिंदगी हो गई तुम्हारी, सुरती जिंदगी हो गई तुम्हारी, आदत बन गई तुम्हारी। अरे तुम खुद योग में आओ, तुम खुद एनालिसिस रोज करो, खुद विश्लेषण करो। जिन जिन चीजों की आदत पड़ी हो उसे थोड़ा छोड़ने की कोशिश करो। आदतों को छोड़ोगे तो तुम पहले अपनी आदत कब लगाओगे? तुम्हें अपनी आदत नहीं लगी है, तुम हो कौन? तुम्हारी आदत मतलब गुरु की आदत, तुम्हारी आदत मतलब श्वास की आदत। श्वास को देखो, 24 घंटे में कितनी बार आप अपनी श्वास पर ध्यान देते हो? बताओ। उतनी बार तुम गुरु का ध्यान करते हो जितनी बार तुम अपने श्वास पर ध्यान देते हो। जब श्वास पे आदत लगाओगे ना तो तुम प्राण में उतरोगे। अभी प्राण तुम्हारे लिए शब्द है, आत्मा तो बात मत करना, छल मत करो, तुम पाखंड मत करो, तुम यही छल है, यही पाखंड। पाखंड क्या है? एक सेंटेंस है, जब तक तुम आत्म साक्षात्कार नहीं करोगे, जब तक तुम प्राणवान शिष्य नहीं बनोगे, जब तक तुम आत्मवान शिष्य नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारा जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकोगे। ये मैंने बोल दिया। अच्छा, ये मैंने बोल दिया। लेकिन अगर मैं प्राणवान नहीं हूं, अगर मैं आत्मवान नहीं हूं तो ये पाखंड है। ये तुम्हारे लिए डायलॉग, मेरा डायलॉग, ये सूत्र नहीं हो सकता, ये जिंदगी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें प्राणवान, मैं प्राणवान हूं, इसीलिए मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं कि तुम्हें प्राणवान बना दूं। मैं प्राणवान हूं, तुम्हें प्रमाण चाहिए तो नम्रता प्रमाण है, और कोई प्रमाण नहीं है। और अगर नम्रता प्रमाण हो सकती है तो तुम भी प्रमाण हो सकते हो। प्राणवान गुरु प्राणवान शिष्य पैदा करता है, और मैं तुम सबको प्राणवान बना देना चाहता हूं। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। ओम निखिलम्